ओके बच्चों, देखते हैं रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर नंबर फर्स्ट आपके एनसीईआरटी का। पहले क्वेश्चन में क्या है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ थ्री पार्ट्स दे रखे हैं। हमें क्या करना है, इनका एचसीएफ निकालना है बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। इसका इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया था आपको क्या होता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, अब चलो करते हैं पहला पार्ट इसका सोल्यूशन कर रहे हैं हम। किसका? फर्स्ट का कर रहे हैं अभी। 135 एंड 225। ठीक है, तो स्टेप वाइज में लिखते हैं। स्टेप फर्स्ट आपका आएगा, ठीक है, लिखेंगे आप सीन्स 135 इज लेस देन 225। वी अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू 135 एंड 225। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा बोलो, एल्गोरिथम बोलो, थ्योरम बोलो, बात एक ही है। हाँ, तो मैंने बताया था आपको छोटे वाले से डिवाइड करेंगे किसको, बड़े वाले को। 135 वन जाएगा, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा ना, 135 135। ओके, रिमाइंडर कितना बच गया यहाँ पे 90। तो वही होता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। क्या? डिविडेंड जो कि 225 है इज इक्वल्स टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, एक बार आप इंट्रोडक्शन वीडियो देख लेना तो आपको अच्छा क्लियर हो जाएगा। मैंने बताया था बिकॉज डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अब स्टेप 2 में देखते हैं। स्टेप 2 में आपने लिखा जो रिमाइंडर है ना, रिमाइंडर 90 है, वो इक्वल नहीं है ज़ीरो के। रिमाइंडर 90 डजंट इक्वल्स टू ज़ीरो। वी अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू 135 एंड 90। अब इन दोनों में लगेगा यूक्लिड डिवीजन लेमा, और ये कब तक लगते रहेगा? जब तक रिमाइंडर आपका जीरो नहीं आ जाता है। ठीक है, ओके, तो डिपेंड करता है ना स्टेप कितने खींचेंगे। क्या पता 4-5 खींच जाए, क्या पता 2 स्टेप में हो जाए, क्या पता 1 स्टेप में हो जाए। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे रिमाइंडर 90 वो जीरो के इक्वल नहीं आया, तो हम यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे इन दोनों में। अब 90 और 135 में छोटा कौन है? 90 छोटा है, नहीं 90 डिवीजर होगा, 135 वो काटेगा, 90 1 जा 90, 2 बार में तो ज़्यादा हो जा रहा है। रिमाइंडर आया कितना 45। तो बस आपने लिख दिया डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यानी कि 135 को आपने डिवाइड किया किससे? 90 से। कितनी बार टेबल पढ़ा? 1 बार। रिमाइंडर क्या आया? 45। नेक्स्ट स्टेप में भी आपको ये लिखना है, स्टेप 3, रिमाइंडर 45 डज नॉट इक्वल्स टू जीरो। वी अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू किन दोनों में? अब 90 एंड 45 में, 90 एंड 45 में। अब 45 को डिवाइड कर देखो किससे? 90 से। 45 1 जा 45, 45 2 जा 90। ठीक है, इतना तो आप आईडी लगा सकते हो। 45 का डबल करो तो 90 आएगा। तो बस 90 को डिवाइड किया था किससे? 45 से। कितनी बार टेबल पढ़ा था? 2 बार टेबल पढ़ा था। रिमाइंडर क्या आ गया था? ज़ीरो। ओके, तो रिमाइंडर ज़ीरो आ गया, तो आप लिखेंगे since the remainder is zero, रिमाइंडर जीरो आ गया, the process stops या एंड। ठीक है, प्रोसेस क्या हो जाएगा आपका? बंद हो जाएगा यहीं पे। और जब जीरो कब आया? जिस वक्त रिमाइंडर जीरो आया ना, उस टाइम डिवीजर क्या था? 45। यानी किसके डिवाइड करने पे रिमाइंडर जीरो आया? 45 से डिवाइड करने पे तो जीरो आया था। तो आप एचसीएफ क्या लिखोगे? आप लिखोगे एचसीएफ, सो एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इज 45। इनका एचसीएफ क्या हो गया? 45। क्लियर? देखो ये सब करने की जरूरत वैसे नहीं है। अगर आप चाहते भी करना चाहते तो कर देना। इसे ना करने के या करने के नंबर इतने नहीं मिलेंगे। ठीक है, आपका मेन चीज़ क्या है ये। ओके, लेकिन आपको ना थोड़ा स्टेटमेंट लिखो, ये स्टेटमेंट लिखो तब ज़्यादा इफेक्टिव है। आप बिना स्टेटमेंट लिखे भी कर सकते हो, लेकिन इफेक्टिव तो तभी जब स्टेटमेंट लिखो। क्लियर? हाँ, ठीक है, देखते हैं अब इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या क्वेश्चन है आपका? सेकंड पार्ट में
मैंने लिखा है 196 एंड 38220। ठीक है, सेम वही स्टेप 1, ये लाइन तो आपको याद हो जाएगी आराम से। सिंस 196 इज लेस देन 38220 वी अप्लाई Euclid's division lemma to 196 and 38220। ठीक है, यानी अब 196 से हम डिवाइड करके देखते हैं 38220 को। अब देखो 196 का टेबल तो किसी को याद होता ही नहीं है ना। आप लोग 196 का टेबल तो में आते ही नहीं, किसी को नहीं आता। इसमें तो फिर हम वही टेबल लिख लेते हैं पहले। यहाँ आपसे यहाँ आइडिया लगाओ 196 है ना। अगर 196 आप डबल कर दोगे 196 का डबल तो 382 से ज़्यादा बैठ जाएगा है ना। तो 196 का 1 बार में जाएगा, 196 1 जा 196। या कैरी ले ली, 12 में 6 6। ठीक है, यहाँ पे कितना बचा, ये बचा 7, ये आगे 70 में 9 कितना 8 और ये 2 में से बन गए 1। अब यहाँ से मैंने क्या उतार लिया, यहाँ से मैंने उतार लिया 2। अब देखते हैं 196 का टेबल हमें पढ़ना है कितना कि 1862 से कम कम आए। तो आप एक काम कीजिए, इसका टेबल लिख लेना आप इसका टेबल लिख लेना। यहाँ आप ऐसे करके देखो, यहाँ से 6 छुपा दो, भी यहाँ से 2 छुपा दो, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि 19 9 जा 196 9 जा 9 6 54 का 4 हासिल का 5 9 9 81 18 5 86 हासिल का 8 9 1 जा 9 और 8 17। ठीक है, तो इतना आ गया 196 9 जा 1764। 12 में से 4 गए 8। अब दोबारा ये बचा कितना 5, 15 में से 6 गए 9। अब 0 नोट कर लिया। अब देखते हैं 196 का कितनी बार टेबल पढ़ो। 196 का 5 टाइम्स पढ़ा हमने। 196 5 जा 55 और 8 5 4, ये आ गया ना 980। ठीक है, देखो ये तो आपको छोटी क्लास में सीख रखा होगा आपने, ये तो आपको अपनी मेहनत से करना पड़ेगा। 196 का टेबल किसी को याद नहीं है ना, तो आप पहले टेबल लिख लो या फिर आप आइडिया लगा लो कितनी बार जा सकता है कितनी बार नहीं जा सकता। तो यहाँ पे मैंने डिवाइड किया 38220 को किससे 196 से, और 196 का टेबल मैंने कितनी बार पढ़ा 195 बार पढ़ा मैंने, और रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। तो आप लिखेंगे सिंस द रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर क्या आपका 0 है, द प्रोसेस स्टॉप्स, तो प्रोसेस यहीं बंद हो जाएगा। हैंस ठीक है, HCF ऑफ 196 एंड 38220 इज 196। ठीक है, आपने यहाँ पे चेक किया कि यहाँ पे हमने पहले बार में ही एक ही बार में पहले स्टेप में ही यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, तो दूसरे स्टेप की बात ही नहीं करेंगे है ना। तो रिमाइंडर 0 आ गया तो प्रोसेस को हम यहीं स्टॉप कर देंगे। और जब रिमाइंडर 0 आया उस वक्त डिवीज़र क्या था 196 था, तो आपका HCF भी क्या होगा 196 ही होगा। थर्ड पार्ट क्या है इसका 867 एंड 255। ठीक है, इसको आप अपने आप कर सकते हो, सेम वही जैसे मैंने दो कराए हैं। ठीक है, इससे आप इसको डिवाइड करके देखना और देखना कितने स्टेप्स ये बन रहे हैं। ओके।